अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वाहिद हसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वाहिद हसन स्टूडियो। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि CSS सिंटैक्स क्या होता है, CSS सिंटैक्स की ग्रामर होती है, CSS की लिखने का तरीक़ेकार होता है। क्या तरीक़ेकार होता है CSS लिखने का कि हम पहले एलिमेंट का नाम देते हैं और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट देते हैं। इसके अंदर मल्टीपल डिक्लेरेशन दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, 1 दें, 2 दें, 3 दें, आपकी मर्ज़ी होती है, जितनी डिक्लेरेशन देना चाहें दे सकते हैं। डिक्लेरेशन क्या होती है? डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी और वैल्यू और उसके दरमियान में कॉलन, और ये डिक्लेरेशन ख़त्म करने का साइन जिसे हम सेमी कॉलन कहते हैं या टर्मिनेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो लास्ट क्लास में ये देखा था और देखा CSS कमेंट्स क्या होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कोडिंग पे कब आएंगे। कोडिंग पे इसलिए नहीं आ रहे कि इसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं लिखने के, वो 3 तरीक़ेकार होते हैं, वो हम आगे चल के अभी इस लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, पहले पढ़ते हैं CSS सेलेक्टर्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। CSS selectors are used to find or select the HTML elements you want to style। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको CSS सेलेक्टर क्या होते हैं। HTML दरअसल उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से कोई एक हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब उनमें से जब कोई एक सिलेक्ट करते हैं तो वो उसकी वजह से उसका नाम दे दिया है CSS सेलेक्टर। मीन्स सेलेक्ट कर रहे हैं आप बहुत सारे एलिमेंट्स में से कोई एक। अब CSS एलिमेंट सेलेक्टर जो है ये क्या होता है? द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द HTML एलिमेंट नेम। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें एक तरीक़ेकार सेलेक्ट करने का होता है CSS एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है? एलिमेंट आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एलिमेंट हमारे पास होता है जो कि फॉर एग्जांपल H1 हो गया, एलिमेंट है, PA एलिमेंट है, टेबल एलिमेंट है। तो ये क्या है, इसके बाय नेम हम लेते हैं HTML एलिमेंट। जो HTML एलिमेंट पढ़े थे एग्जैक्टली वही है, बस सिर्फ इधर ये है कि हम उन एलिमेंट्स का यहाँ पे डायरेक्ट नाम लेंगे। ठीक है, इसमें और भी तरीके हैं, हम ID से भी लेते हैं, हम क्लास से भी लेते हैं, डिफरेंट तरीके हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसमें जो पहला मेथड पढ़ रहे हैं वो मेथड कौन सा है? वो है एलिमेंट सेलेक्टर मेथड। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लेते हैं। डायरेक्ट HTML का H1 है, उस पर हमें काम करना है तो H1 का नाम ले दिया डायरेक्ट। ठीक है, हमें पैराग्राफ के ऊपर काम करना है, P का नाम दे दिया डायरेक्ट। ठीक है, हमें टेबल के ऊपर काम करना है, टेबल हमने डायरेक्ट नाम ले लिया। फिर उसके अंदर नाम लेने के बाद हमने क्या करना होता है? सिंटैक्स को फॉलो करना है। यहाँ पे हमने टेबल लिखा, उसके बाद जो भी हम टेबल के अंदर करना चाहते हैं वो डिक्लेरेशन में दे देंगे। ठीक है, तो मीन्स डिक्लेरेशन आप ये समझ लें कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो यहाँ पे डिक्लेरेशन का नाम से जानी जाती हैं। तो CSS सेलेक्टर्स में पहला सेलेक्टर जो टाइप है वो कौन सा है? एलिमेंट सेलेक्टर। Here all P elements on the page will be centered online। अब बता रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल पे, अगर हम इस तरह से कोई लेते हैं एलिमेंट, ठीक है, P, और उसमें हम लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मींस जहाँ पे वो लिख रहे हैं टेबल में लिख रहे हैं तो टेबल के सेंटर पे, पेज पे लिख रहे हैं वेब पेज पे तो वेब पेज के सेंटर पे, तो उस सेंटर पे आ जाएगा और दूसरा उसका कलर हो जाएगा रेड। तो अब जितने भी P आपने इस्तेमाल किए होंगे वो सारे के सारे इस स्टाइल के ऊपर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? सारे के सारे P वो हमारे सेंट्रलाइज हो जाएंगे और रेड हो जाएंगे। CSS में एक और चीज़ है ID सिलेक्टर। इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं मैं आपको पहले लफ्ज़ों में डिफाइन कर देता हूँ। ID सिलेक्टर का काम क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा पैराग्राफ जो पहला है वो रेड हो, सारे रेड ना हो, दूसरा मेरे पास ग्रीन हो पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ मेरे पास ब्लू हो, डिफरेंट कलर्स हो। तो हम क्या करेंगे? तो इस मसले को हल इन्होंने किस तरह से किया है कि यहाँ पे इन लोगों ने हैश दिया है, हैश ये समझते हैं ये हैश का साइन ये दिया है। उसके बाद कोई सा भी हम नाम लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख देंगे, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम पैराग्राफ वाइज करना चाहते हैं, पहला पैराग्राफ रेड, तो अपने याद दहानी के लिए जो भी अच्छा नाम होगा वो हम रखेंगे। ठीक है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या है ये। अब पैराग्राफ 1, अब पैरा 1 लिखा है तो इससे आप समझ जाएंगे कि भाई ये पैराग्राफ 1 के लिए जो भी यहाँ पे स्टाइल दे रहा हूँ पैराग्राफ 1 के लिए होगा। तो इस तरह से आप अपना कोई भी माकूल नाम जो आपको लगता है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। द CSS ID selector, the ID selector uses the ID attribute of an element to select a specific element। ठीक है, तो एलिमेंट सेलेक्टर हम जानते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट का नाम ले लिया। ID सेलेक्टर में क्या करते हैं हम? ID दे देते हैं, और ID देने का तरीका क्या है? हैश का कैरेक्टर जो यहाँ पे बता भी रहा है। ठीक है, अब ये इसकी एक एग्जाम्पल है। अब ये क्या बता रहा है? एन ID नेम कांट स्टार्ट विद अ नंबर। अब ये है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते #1 पैराग्राफ, तो 1 पैराग्राफ नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, हैश पैराग्राफ 1 कर सकते हैं, #P1 कर सकते हैं, #P2 कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम, अपना नाम लिख लें। हैश फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम बताऊँ तो #Waj1 ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, #1 वहाज ये नहीं कर सकता। ठीक है,
तीसरा जो तरीक़ेकार होता है हमारे पास आईडी सिलेक्टर के बाद, वो होता है क्लास सिलेक्टर मेथड। मीन्स HTML एलिमेंट को हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले एलिमेंट के डायरेक्ट नाम के साथ, उसके बाद हम आईडी के साथ, और तीसरा क्लास के साथ। क्लास और आईडी में थोड़ा सा फ़र्क है, वहाँ पे हैश इस्तेमाल होता है, यहाँ पे डॉट इस्तेमाल होता है, ठीक है। पहला बड़ा फ़र्क इसके अंदर यही है, वहाँ पे हैश आईडी के लिए, यहाँ पे डॉट। अब यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट हम डॉट देते हैं, और उसके बाद जैसे वहाँ पे है कि आप पहले नंबर दे सकते हैं, फिर कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे पैरा 1 लिख सकते हैं, पहले यहाँ चाहें तो आप पैरा 1 में लिख सकते हैं। ये इसने मेरा सेंटर यूज़ किया है आपको समझाने के लिए, तो आप भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको फिर यूज़ करने का तरीका क्या है, p.center लगाएं तो आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। खैर, तो बता रहा था मैं आपको, जो आईडी सिलेक्टर होता है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है। इसको हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल लोगो हमारे पास एक ही होता है, ठीक है। पूरे वेब पेज के अंदर जो फेसबुक का लोगो अगर आप देखें, यूट्यूब का लोगो देखें, गूगल का, तो एक ही जगह पे होता है। तो ऐसी यूनिक चीज़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम आईडीज़ इस्तेमाल करते हैं यूनिक चीज़ों के लिए। जो क्लास होती है वो जनरल चीज़ों के लिए होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कल भी, तो उसमें हमने क्या किया, बता रहा था मैं आपको कि आपके पास जो हेडिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मोबलिंग की हेडिंग है तो वो रेड में होगी। तो एक जनरल आप देख रहे हैं ना, ये जनरल पर्पज़ है कि मीन्स जहाँ पे भी हेडिंग होगी वो क्या होगी, रेड होगी। तो ऐसे जनरल पर्पसेस के लिए हम क्लास को इस्तेमाल करते हैं। यूनिक पर्पसेस के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने बताया लोगो हो गया या टाइटल हो गया शुरू में, तो ऐसे यूनिक पर्पस के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की हम यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान का फ़्लैग है, अब पाकिस्तान का फ़्लैग है, उस पर जो मैं नीचे कोटेशन लिख रहा हूं वो यूनिक है। तो मैं उस यूनिकनेस के लिए क्या कर रहा हूं, एक मैंने आईडी बना दी। लेकिन जो जनरल चीज़ें जैसे पैराग्राफ हो गया, हेडिंग्स हो गई, जो कि बार बार पेज में आती रहती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरल पर्पस के लिए हमारे पास क्लासेस होती हैं, और वैसे हमारे पास आईडीज़ होती हैं। इनको यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आईडी सिलेक्टर हैश से होता है, डॉट सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर डॉट के साथ होता है, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि भाई हमने सिलेक्ट करने का तरीका पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया लिखते कैसे हैं, सिंटैक्स देख लिया उसका। अब ये आता है कि हाउ टू ऐड CSS, कैसे ऐड करें CSS को, ठीक है। 3 ways टू इंसर्ट CSS, ये बता रहा है 3 तरीक़ेकार हैं CSS को इंसर्ट करने के। इसको आसान लगते हैं वैसे समझें कि हम कहाँ कहाँ CSS को लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ CSS को लिख सकते हैं। तो पहला एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, ये 3 तरीक़ेकार हैं। अब अगर आप इस पर डिटेल में आते हैं तो आपको पता चलता है कि इनलाइन जो है ये भी पुराना हो चुका है, इंटरनल पुराना हो चुका है। जो HTML5 अभी हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक एक्सटर्नल CSS बिल्कुल लेटेस्ट है, और HTML5 में इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये जो 3 तरीक़ेकार हैं इसको हम वीडियो की डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको कोड के साथ बताऊंगा। अब जो भी हम CSS में पहले थ्योरी पढ़ के आए हैं उस सारी थ्योरी के ऊपर अभी हम अपना प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, और इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर जो कि अब आने वाली है, इसके अंदर सभी कुछ आपको मेंशन होगा, सभी कुछ आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ हम पढ़ के आए हैं। मैं दोबारा से उसकी पूरी डिटेल दूंगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।